बिहार में एक जगह था मोतीपुर। उस गांव में मोहन के मटन का कोई जवाब नहीं था। लोग दूर दूर से आते मोहन के हाथों की बनाई मटन चावल खाने। अरे वाह भाई मोहन, मान गए उस्ताद। आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। ऐसा तीखा और चटपटा मटन तो मैंने आज तक शहर के बड़े होटलों में भी नहीं खाया। अरे धीरे बोल मेरे भाई, अगर तेरी बीवी ने सुन लिया ना कि तुझे राजू के हाथ का खाना उसके खाने से ज्यादा पसंद है, तो बेटा शाम को घर में बेलन से स्वागत होगा तेरा। फिर मत कहना कि चेतावनी नहीं दी थी। अरे भाई, पिटने को भी तैयार हूँ अगर रोज ऐसा लाजवाब मटन चावल मिले तो। क्यों मोहन भाई, सही कहा ना? अरे नहीं नहीं भैया, आप बस आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, पिटने की नौबत नहीं आएगी। ये सब तो मेरे बाबूजी का सिखाया हुआ हुनर है, और आप लोगों का प्यार है जो मेरे साधारण से मटन चावल में भी इतना स्वाद भर देता है। लीजिए थोड़ी तरी और लीजिए, गर्मा गर्म है। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। गांव में रमेश नाम का एक नया दुकानदार आया, जिसने अपने सजे धजे ठेले और सस्ते दामों से रातों रात सबको अपनी तरफ खींच लिया। हेलो भाई हेलो, कब तक वही पुराना घिसा पिटा मटन खाते रहोगे? अब मोतीपुर में पहली बार आया है शहर वाला बटर रोटी और शाही मटन। मोहन भाई की प्लेट 100 रुपए की है, लेकिन मेरे पास वही मजा मिलेगा सिर्फ 50 रुपए में। हाँ, सिर्फ 50 रुपए में। हाँ, पेट भी भरेगा और पैसा भी बचेगा। ये बात सुनकर लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और मन ही मन गुनगुनाने लगते हैं। अरे वाह, 50 रुपए में शाही मटन और बटर रोटी, ये तो लॉटरी लग गई भाई। मोहन के यहाँ तो 100 रुपए में सिर्फ सादा रोटी मिलती है। चलो चलो, आज तो शहर वाला स्वाद चखा जाएगा। अरे भाई, देर किस बात की, जल्दी चलो, नहीं तो शायद खत्म ना हो जाए, फिर हम खाते ही रह जाएंगे। चमक धमक और सस्ते दाम ने लोगों का ईमान डगमगा दिया। मोहन की दुकान पर सन्नाटा छाने लगा और उसके अपने भी उसे छोड़कर जाने लगे। अरे मदन भाई, आज मेरी दुकान की तरफ देखा भी नहीं। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का लेग पीस अलग निकाल कर रखा था, सोचा तुम रोज की तरह आओगे। देखो मोहन भाई, बुरा मत मानना, लेकिन रमेश का वो नया बटर रोटी बहुत ही सस्ता और टेस्टी है। और फिर देखो ना, सारा गांव वहीं खड़ा है। मुझे लगा आज मैं भी वही खाकर देखूं। मदन भाई, चमक धमक से पेट नहीं भरता। मेरे मसालों में जो शुद्धता है वो उस 50 रुपए वाले में कैसे मिलेगी? सेहत ज्यादा जरूरी है भाई। अरे छोड़ो ना यार, सबको सस्ता चाहिए। तुम भी रेट कम कर लो, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। अभी मुझे जाने दो, वरना वहां लाइन और लंबी हो जाएगी। शाम ढलने को थी, लेकिन मोहन का पतीला अभी भी भरा हुआ था। अपनी मेहनत को बर्बाद होते देख मोहन का सब्र अब टूटने लगा था। क्या हुआ मेरे भाई, ऐसे सिर पकड़ करके बैठा है? एक नया चेहरा गांव में आया और तूने अपना खेल बंद कर दिया। उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं भाई। उतार चढ़ाव नहीं रामू, ये बर्बादी है। देख इस पतीले को, कल भी आधा खाना नाली में फेंकना पड़ा था। अगर यही हाल रहा तो मेरी बच्ची की स्कूल फीस कैसे भरूंगा? मेरी ये ईमानदारी मेरे बच्चों का पेट नहीं भरेगी। मोहन, बुरा वक्त सबका आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपना रास्ता बदल ले। तो हिम्मत मत हार। हिम्मत से घर नहीं चलता भाई। वो रमेश 50 रुपए में बेच रहा है, मेरा तो 50 रुपए का कच्चा माल आता है। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मुझे भी वही सस्ता पाउडर और केमिकल डालना पड़ेगा, तभी मैं उससे लड़ पाऊंगा। खबरदार, जो ऐसा सोचा भी, वो पाउडर नहीं केमिकल है। क्या तू गांव वालों के इलाज के पैसों से अपना घर बनाएगा? तेरे बाबूजी ने यही सिखाया था तुझे? तो क्या करूं भाई, अपनी आंखों के सामने अपने धंधे को मरते हुए देखूं? सब तो उधर जा रहे हैं। जाने दे उन्हें, ये भीड़ बस कुछ दिन का तमाशा है। जिस दिन रमेश की पोल खुलेगी, सब वापस आएंगे। तू मोहन है, तेरा स्वाद तेरे मसालों और नियत में है, उस केमिकल में नहीं। 2 दिन की भूख बर्दाश्त कर ले, पर किसी को धोखा मत दे। रामू की बात सही थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों और बच्चों की फीस ने मोहन को मजबूर कर दिया। अपनी डूबती हुई नाव बचाने के लिए वो शहर के एक पुराने हलवाई लखन काका के पास पहुंचा। लखन काका, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे सामने एक लड़के ने दुकान खोली है, वो 50 रुपए में शाही मटन और बटर रोटी बेच रहा है। मेरा तो कच्चा सामान ही 50 का आता है। अगर यही हाल रहा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे।
मुझे भी वो तरीका बता दो जिससे मैं सस्ता बेच सकूं। अरे मोहन बेटा, तुम बहुत भोले हो। आज के जमाने में ईमानदारी से सिर्फ इज्जत मिलती है, रोटी नहीं। तुम्हें पता है वो 50 रुपए में कैसे बेच रहा है? वो आटा नहीं, मैदा और रबर पाउडर का मिक्सचर है। और वो मटन का स्वाद, वो तो सस्ते केमिकल और एसेंस का कमाल है। केमिकल रबर पाउडर? लखन काका, इससे तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। अरे छोड़ो ये सब, अगर धंधा बचाना है तो ये लो मैजिक पाउडर। इसे मिलाओगे तो रोटी फूलेगी भी और सस्ती भी पड़ेगी। मुनाफा ही मुनाफा होगा। सब यही करते हैं, तुम क्यों पीछे हटते हो? मोहन कांपते हाथों से वो पुरिया उठाता है, उसे देखता है और फिर उसकी आंखों के सामने अपने ग्राहकों और अपने बाबूजी का चेहरा आ जाता। नहीं काका, माफ करना। मैं गरीब जरूर हूं पर कातिल नहीं। जिन गांव वालों ने मुझे इतना प्यार दिया, उन्हें मैं अपने मुनाफे के लिए केमिकल नहीं खिला सकता। चाहे दुकान बंद करनी पड़े, पर मैं ये पाप नहीं करूंगा। मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया। मोहन गुस्से में वहां से चला जाता है और हलवाई उसे देखता रह जाता है। मोहन का डर सच साबित हुआ। सस्ता और मिलावटी खाना अपना रंग दिखाने लगा और रमेश के ठेले पर चीख पुकार मच गई। कोई बचाओ, मेरे पेट में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने केमिकल डाल दिया हो। ओए रमेश, तूने ये क्या खिला दिया भाई? उल्टियां रुक ही नहीं रही हैं। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, मैं मर जाऊंगा। अरे भाई, मुझे भी सब कुछ घूमता हुआ दिख रहा है। मैंने पहले ही कहा था इसके मटन का रंग अजीब सा लाल है, पर तुम लोग नहीं माने। हम सब ने सस्ते के चक्कर में केमिकल खा लिया है। ये खाना नहीं, हमारी मौत है। अरे नहीं नहीं भाइयों, आप लोग ऐसे इल्ज़ाम मत लगाओ। ये ज़रूर गर्मी और धूप की वजह से हो रहा होगा। मेरा खाना तो एकदम 5 स्टार होटल जैसा है। ये ज़रूर किसी ने मेरी दुकान बंद करवाने के लिए साजिश की है। मेरा खाना खराब नहीं है। चुप कर फ्रॉड आदमी, हम यहाँ तड़प रहे हैं और तू बहाने बना रहा है। देख, वो बच्चा भी वहाँ बेहोश हो गया। अगर तेरा खाना सही है तो हम सब बीमार क्यों पड़ रहे हैं? तूने पूरे गांव को धोखा दिया है। पकड़ो इसे, आज ये यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। हल्ला गुल्ला सुनकर गांव के मुखिया जी मौके पर पहुंच गए और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। सब शांत हो जाओ, पीछे हटो सब। रमेश, इधर देख मेरी आंखों में। ये कढ़ाई में क्या है? ये आटा है या बच्चों के खेलने वाला रबर? देख, ये टूट नहीं रहा, बस खिंचता जा रहा है। तूने इसमें क्या मिलाया है, सच सच बता, वरना अभी जेल में भेज दूंगा और तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। वो मुखिया जी, माफ़ कर दीजिए। मैंने मुनाफे के लिए थोड़ा सा सिंथेटिक पाउडर और सस्ता प्लास्टिक मिलाया था ताकि रोटी मुलायम बने और मैं उसे सस्ता बेच सकूं। मुझे नहीं पता था लोग इतनी जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुखिया जी। गलती नहीं, ये घिनौना जुर्म है। तूने चंद पैसों की खातिर पूरे गांव की जान दांव पे लगा दी। छोटे छोटे बच्चे भी तेरा ये केमिकल खा रहे थे। अगर आज किसी को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? और सुन, इसका सजा ये है, तू आज के बाद इस गांव में कभी अपना ठेला नहीं लगाएगा। आज ठेला लगाने की कोशिश की तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मोहन अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था। तभी रामू एक नई उम्मीद लेकर आया। अब कुछ नहीं हो सकता रामू। रमेश की वजह से लोग मुझे भी शक की नजर से देख रहे हैं। लगता है धंधा बंद करके शहर मजदूरी करने जाना पड़ेगा। तू पागल हो गया है क्या? भागने की बात करता है। अरे रमेश ने केमिकल बेचा था, तूने तो हमेशा सेहत बेची है। लोगों का भरोसा टूटा है, भूख नहीं मरी है। हमें बस उस टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ना है। पर कैसे जोड़े रामू? वो सुनने को तैयार ही नहीं है। उन्हें हर पीले रंग में केमिकल और हर सफेद चीज में प्लास्टिक नजर आ रहा है। मैं चीख चीख कर थक गया हूं। तो चीखना बंद कर और फिर से अपना ठेला बचाना चाहता है तो कुछ नया कर, तभी लोग तुम्हारे ठेले पर आएंगे। नया? मैं कुछ समझा नहीं रामू। वो रमेश मैदा का रोटी बनाता था और चावल प्लास्टिक का। अगर तू शुद्ध गेहूं का आटा से रोटी बनाएगा और चावल बासमती का, तो लोग ऐसा खुशबू सुनकर तुम्हारे ठेले पर जरूर आएंगे। गेहूं का आटा? लेकिन वो तो ढाबे जैसा लगेगा। लोग तो फैंसी चीजें खाना चाहते थे ना। यही तो रमेश की गलती थी और यही हमारी जीत होगी।
लोग अब फैंसी नहीं, शुद्ध ढूंढ रहे हैं। देख, अगर हम गेहूं के आटे में ये ताज़ा मेथी, हरी मिर्च और लहसुन कूटकर मिलाएं और उनके सामने तवे पर सेकें, तो उसकी महक से ही उनका डर भाग जाएगा। हाँ यार, तुम्हारा बात तो सही है। चल कल से ही गांव में मटन और गेहूं की रोटी और चावल बनाते हैं। अगली सुबह मोहन के ठेले से उठती बटर मटन और शुद्ध गेहूं की रोटी की खुशबू ने पूरे बाजार को महका दिया। आओ भाइयों आओ, डरो मत। ये शहर का मैदा या केमिकल नहीं है, ये आपके अपने गांव के खेत का ताज़ा मेथी और शुद्ध गेहूं। सिर्फ 50 रुपए में मेथी लच्छा रोटी और बटर मटन। एक बार खाओगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। ये मोहन की जुबान है। बेटा मोहन, सच में तो कोई मिलावट नहीं है ना? रमेश ने तो हमें अस्पताल पहुंचा दिया था। अब तो बाहर का पानी पीने में भी डर लगता है। काका, ये गेहूं का आटा मैं सुबह अपने हाथों से पिसवा कर लाया हूं। रमेश ने सस्ता केमिकल बेचा था, लेकिन मोहन सेहत बेच रहा है। एक बार भरोसा करके देखिए, अगर स्वाद ना आए तो पैसे मत देना। मोहन एक प्लेट बुजुर्ग को देता है। बुजुर्ग कांपते हाथों से निवाला मुंह में डालता है। वाह, अरे वाह बेटा, इसमें तो मिट्टी की खुशबू और माँ के हाथ का स्वाद है, एकदम शुद्ध और ताज़ा। सच में ये रमेश के उस रबर वाले रोटी से लाख गुना बेहतर है। वाह मोहन भाई, मान गए तुम्हारी ईमानदारी को। हम रमेश की चमक धमक और सस्ते के चक्कर में भटक गए थे, लेकिन असली सुकून तो तुम्हारे खाने में ही है। हमें माफ कर दो भाई, हमने तुम्हें गलत समझा। माफी मत मांगिए मदन भाई, आप लोग तो मेरा परिवार है। बस हमेशा याद रखना, शॉर्टकट से आप अमीर बन सकते हो, लेकिन किसी का दिल नहीं जीत सकते। जीत हमेशा सच्चाई, मेहनत और असली स्वाद की ही होती है। अंत में मोहन की ईमानदारी और असली स्वाद की जीत हुई। गांव वालों को समझ आ गया कि दिखावे की चमक कुछ पल की होती है, लेकिन सेहत और शुद्धता का कोई मुकाबला नहीं। मोहन का शुद्ध देसी ठेला फिर से खुशियों और ग्राहकों से भर गया।